अगर आज आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी आपका नहीं है, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं और आपका दिल बार बार टूटता है, तो ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें सबसे गहरी शांति मिल जाएगी। लेकिन ये अकेलापन दुख देने वाला नहीं होता। ये वो अकेलापन होता है जो मन को मजबूत बनाता है। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध का स्वभाव बहुत सरल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। किसी को परेशानी में देखता तो तुरंत सहायता करने पहुंच जाता। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ एक अजीब बात होने लगी। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कोई उससे पैसे उधार लेता, कोई अपना काम निकलवाता, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता, वे उसे भूल जाते। कुछ लोग तो उससे झूठ बोलकर भी लाभ उठाने लगे। शुरू शुरू में अनिरुद्ध को लगा कि शायद ये सब संयोग है, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि लोग उसे नहीं, उसके उपयोग को चाहते हैं। एक दिन वो बहुत उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस दुनिया में कोई सच्चा भी है? क्या कोई ऐसा भी है जो बिना स्वार्थ के साथ दे? जितना वह सोचता, उतना ही उसका मन भारी होता जाता। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसने अपने आप से कहा, शायद समस्या लोगों में नहीं, शायद समस्या मुझ में ही है। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। वो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज पर निकल पड़ा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे समझा सके कि आखिर मन को शांति कैसे मिलती है। चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे दूर एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे। आश्रम के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे एक शांत और तेजस्वी महात्मा बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी अनिरुद्ध ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझे शांति का मार्ग बता सकते हैं? महात्मा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर लोगों की मदद की, लेकिन बदले में मुझे केवल धोखा मिला। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है। हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। महात्मा कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या तुम सच में अकेले हो? अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरा कोई नहीं है। महात्मा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अकेले हो तो तुम्हारे पीछे खड़ी भीड़ कौन है? अनिरुद्ध चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई भी नहीं था। वो थोड़ा परेशान होकर बोला, गुरुदेव, यहां तो कोई नहीं है। महात्मा बोले, ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी यादें खड़ी हैं, तुम्हारी उम्मीदें खड़ी हैं, तुम्हारे डर खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अतीत खड़ा है। अनिरुद्ध चुप हो गया। महात्मा ने आगे कहा, जब तक मन में ये भीड़ है, तब तक कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता, और जब तक मन खाली नहीं होगा, तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। फिर महात्मा ने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो यहां 30 दिन रहो। इन 30 दिनों में तुम केवल ध्यान और मौन का अभ्यास करोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी भीड़ छिपी हुई है। अनिरुद्ध ने तुरंत हामी भर दी। उसे लगा शायद यही वो रास्ता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 30 दिन उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाले थे। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से निकलकर आश्रम के आंगन में फैल रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। अनिरुद्ध पहली बार इतने शांत वातावरण में बैठा था। गुरुदेव उसके पास आए और बोले, आज से तुम्हारा पहला अभ्यास शुरू होता है। तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ।
बस अपनी सांस को आते और जाते हुए महसूस करो। अनिरुद्ध ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है। वो तुरंत आंखें बंद करके बैठ गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके मन में विचारों की एक आंधी उठने लगी। पहले उसे अपने घर की याद आई, फिर उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी, फिर उसे वो लोग याद आए जिन्होंने उसे धोखा दिया था। धीरे धीरे उसका मन गुस्से से भरने लगा। उसने आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। तभी गुरुदेव उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान खत्म हो गया? अनिरुद्ध ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रहा। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो। मन को देखो, बस उसे गुजरने दो। अनिरुद्ध को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। वो दोबारा बैठ गया और आंखें बंद कर ली। इस बार कुछ ही देर में उसके मन में और भी ज्यादा विचार आने लगे। उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई देने लगा। फिर उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आने लगी। फिर उसे वो लोग याद आए जिन्होंने उसे अपमानित किया था। उसका मन कभी गुस्से से भर जाता तो कभी दुख से। अचानक उसने आंखें खोल दी और परेशान होकर बोला, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? मैं तो यहां शांति पाने आया था, लेकिन यहां बैठते ही मेरा मन और भी अशांत हो जाता है। गुरुदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो कारण है कि तुम्हें ध्यान की जरूरत है। जब तुम बाहर की दुनिया में थे, तब तुम्हारा मन हमेशा व्यस्त रहता था, इसलिए तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हें सब कुछ दिखाने लगता है। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपने साथ बहुत बड़ी भीड़ लेकर घूम रहे हो। ये भीड़ है तुम्हारी यादों की, तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारे डर की और तुम्हारे अहंकार की। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। उस दिन से उसने हर दिन ध्यान का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन बहुत भटका, दूसरे दिन थोड़ा कम भटका, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। जब वो ध्यान में बैठा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसने ध्यान से सुना। उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी, फिर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, फिर उसे अपने दुश्मनों की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया और तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। वो दौड़कर गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग मुझे बुला रहे थे। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां, वे लोग तुम्हारे बाहर नहीं थे, वे तुम्हारे मन के अंदर है। फिर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, आज से जब भी तुम ध्यान में बैठो और तुम्हें कोई भी दिखाई दे, तो उससे लड़ो मत, बस उसे आते और जाते हुए देखो। अनिरुद्ध ने ऐसा ही करना शुरू किया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके मन की भीड़ कम होने लगी। अब जब वो ध्यान में बैठता, तो पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। उसके भीतर एक हल्की शांति महसूस होने लगी। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन बिल्कुल खाली हो गया हो। ना कोई विचार, ना कोई याद, ना कोई डर, बस गहरी शांति। जब उसने आंखें खोली, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो तुरंत गुरुदेव के पास गया। उसकी आंखों में खुशी थी। वो बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे सच में शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैं सच में अकेला हूं। लेकिन इस बार ये अकेलापन दुख नहीं दे रहा। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो, सच्चा अकेलापन दुख नहीं देता। सच्चा अकेलापन मन को स्वतंत्र बनाता है,
लेकिन अभी अनिरुद्ध की यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन गुरुदेव उसे एक ऐसी सीख देने वाले थे जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। अगले दिन सुबह जब अनिरुद्ध ध्यान से उठा तो उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके भीतर धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। पहले जहां उसका मन छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, अब वही मन शांत रहने लगा था। उसी समय गुरुदेव उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अनिरुद्ध, अब तुम्हारा मन कैसा है? अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे पहले जैसा दर्द महसूस नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि असल में मैं अपने ही विचारों के साथ उलझा हुआ था। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही समझ ही ध्यान का पहला फल है। फिर गुरुदेव उसे लेकर आश्रम के पीछे एक पहाड़ी पर गए। वहां से दूर तक फैला हुआ जंगल दिखाई दे रहा था। हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर गहरी शांति थी। गुरुदेव ने अनिरुद्ध से पूछा, तुम्हें यह जंगल कैसा लगता है? अनिरुद्ध बोला, बहुत शांत, बहुत सुंदर। यहां कोई शोर नहीं है, इसलिए मन शांत हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, जंगल इसलिए शांत नहीं है कि यहां कोई आवाज नहीं है। जंगल इसलिए शांत है क्योंकि यहां कोई भी किसी से लड़ नहीं रहा। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव आगे बोले, मन भी एक जंगल की तरह होता है। अगर उसमें इच्छाओं का शोर होगा, अगर उसमें गुस्से की आग होगी, अगर उसमें अतीत की यादें घूमती रहेंगी, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन रहे। फिर गुरुदेव ने पूछा, बताओ अनिरुद्ध, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का था? अनिरुद्ध बोला, गुरुदेव, मुझे दुख इस बात का था कि लोग मेरे साथ स्वार्थ से व्यवहार करते थे। वे मेरा उपयोग करते थे और फिर मुझे छोड़ देते थे। गुरुदेव ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम उनसे क्या उम्मीद रखते थे? अनिरुद्ध चुप हो गया। गुरुदेव बोले, जहां उम्मीद होती है वही दुख पैदा होता है। अगर तुम किसी की मदद करो लेकिन बदले में कुछ भी उम्मीद ना रखो तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। अनिरुद्ध के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। गुरुदेव ने आगे कहा, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, और दूसरे वे जो बिना उम्मीद के अपना कर्म करते हैं। पहले लोग हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमेशा शांत रहते हैं। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। मदद करो लेकिन बदले में कुछ मत मांगो। लोगों के साथ रहो लेकिन अपनी शांति को उनके व्यवहार पर निर्भर मत करो। फिर गुरुदेव ने कहा, याद रखो, सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जो भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेला रहना जानता है। अनिरुद्ध अब सब कुछ समझने लगा था। कुछ दिन बाद उसके आश्रम में रहने के 30 दिन पूरे हो गए। वो गुरुदेव के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। वो बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। मैं अब अपने घर लौटना चाहता हूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ साथ इस ज्ञान के मार्ग पर भी चलता रहूं। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा मार्ग है। संन्यास लेना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा साधक होता है। फिर गुरुदेव ने उसे आखिरी शिक्षा दी, जीवन में हमेशा 3 बातों को याद रखना। पहली बात, लोगों के व्यवहार से अपने मन को कमजोर मत होने दो। दूसरी बात, जो हो चुका है उसे बार बार याद मत करो। और तीसरी बात, हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हर समस्या का समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले,
जाओ बालक, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन के भीतर मत रहने देना। याद रखो, हमें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, लेकिन अपने मन में कुछ भी पकड़कर नहीं रखना है। अनिरुद्ध ने अंतिम बार आश्रम को देखा। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। वो अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वो पहले वाला अनिरुद्ध नहीं था। अब वो जान चुका था कि सच्ची ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, अपने मन को शांत करने में होती है। और यही गौतम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। नमो बुद्धाय।